सो हेलो एवरीवन, इट्स मी आदर्श। सो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पे। सो दोस्तों, दिवाली हो गई, आप सभी ने एंजॉय किया होगा। अब फिर से एक नए जोश और जज्बे के साथ अपनी स्टडी की तरफ फिर से आ जाइए। आपको पता होगा कि हमने इस सीरीज़ को काफ़ी दिनों पहले चालू किया था, पर बीच में कुछ ब्रेक आ गए थे। बट दोस्तों, अब सब सही है एंड मैं फिर से एक नए जोश के साथ आ चुका हूँ आपका क्लास 6 का मैथ्स का सीरीज़ कंटिन्यू करने के लिए। एंड 1 से 2 महीने में आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको रेगुलर वीडियो देने की। तो दोस्तों, आज हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या। सो दोस्तों, अभी आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे कि सर इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन सर दिखता कैसे है। तो चलिए आप सभी के सवालों के जवाब देते हैं। इक्वेशन दिखता कैसे है? तो बच्चे, इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे देखिए, 2 × 4 = 8, ये एक इक्वेशन है। और आप सोच रहे होंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, इक्वेशन थोड़ी ना है। बच्चे, यही इक्वेशन है। इक्वेशन में होता क्या है, देखिए, जो = के लेफ्ट में रहता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। आप सभी लिए कुछ नया है ये, सर क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या है क्या सर? तो बच्चे, जो = के लेफ्ट में रहता है उसे अब हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। अब इसे रट लो आप, अब से आप = के जो लेफ्ट में रहेगा उसे लेफ्ट हैंड साइड कहना, एंड = के जो राइट में रहेगा उसे राइट हैंड साइड कहना। ठीक है, = के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड, राइट में राइट हैंड साइड। अब देखिए, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, वो इक्वल है। तो आप सोच रहे हैं क्या सर मजाक कर रहे हो, ये इक्वल थोड़ी ना है। यहाँ 2 × 4 है, यहाँ 8 है, ये इक्वल थोड़ी ना है। बच्चे देखो, मैं बताता हूँ इक्वल कैसे है ये। 4 2 ज़ा क्या है 8, एंड = के बाद क्या है 8, तो 8 8 इक्वल है कि नहीं। यानी ये दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल है। तो ये हमारा एक इक्वेशन है। ठीक है, सो दोस्तों, हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखता है। एंड इक्वेशन में सभी इक्वेशन इक्वल होते हैं, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होएगा। अब चलिए, कुछ कंडीशंस रहते हैं, कुछ साइन को हम नई नई भाषा में क्या कहते हैं, मैथमेटिकल भाषा में क्या कहते हैं, चलिए उसे अब देखते हैं। सो दोस्तों देखिए, अभी तक आपने इसे क्या कहा, आपने इसे अभी तक प्लस कहा या ऐड कहा, पर आप अभी से आज से आप इसे प्लस और ऐड तो कहेंगे ही, बट एक नया वर्ड है इसके लिए, वो है सम। क्या है बच्चे? सम। एडिशन को आप अब से सम कहेंगे। ठीक है, एंड इसे माइनस कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, वो तो कहते ही हैं, पर अब आप बड़े हो चुके हो, आपको कुछ नए टर्म आनी चाहिए। अब आपके बुक में कुछ नए टर्म्स हैं, आपको वो पता होने चाहिए। तो ये माइनस है, माइनस में आपको अब से लेस कहना है। अगर आपको लिखना है 2 - 1, क्या लिखना है आपको? 2 - 1, तो आप लिखोगे, लिखेंगे अब से कैसे बोलते हैं, इसे कहते हैं 1 is less than 2। क्या बोलते हैं? 1 is less than 2, यानी 1 is less मतलब -2। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, और कुछ टर्म है उसे भी डिस्कस करते हैं। और है हमारा मल्टीप्लाई, इसे अब हम मल्टीप्लाई कहते हैं, पर अभी से हम इसे प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? इसे हम अभी से प्रोडक्ट कहेंगे। सो बच्चे, इसका प्रोडक्ट के साथ साथ एक और नाम है, वो है टाइम्स। क्या है बच्चे? वो टाइम्स है। टाइम ऑफ इंडिया वाला टाइम नहीं, ये टाइम्स है। आपको दिया रहेगा 5 टाइम्स ऑफ 1, यानी 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 1। तो इस तरह से आपको करना रहेगा। प्रोडक्ट और टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा डिवाइड। डिवाइड को हम डिवाइड तो कहते हैं, पर अभी से आप अपॉन कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? अपॉन। एंड एक लास्ट साइन जो रहती है वो रहती है = की, जो कि इक्वेशन में काफ़ी ज़्यादा बार आता है, काफ़ी बार आता है। तो = को हम कहते हैं इस। ठीक है, आपके अभी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इस, तो हाँ इसकी जगह पे आपको = पुट करना रहेगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आपको याद रखने हैं। प्लस को सम कहते हैं, माइनस को लेस कहते हैं, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी कहते हैं, टाइम्स भी कहते हैं, एंड डिवाइड को अपॉन कहते हैं, = को इस कहते हैं।
तो चलिए, तो आप इसे लिख लीजिए और दिमाग एकदम फिट कर लीजिए, क्योंकि अभी से आपको जो एक्सरसाइज में हम देखेंगे यही सारे वर्ड यूज़ होंगे। अब आपको मल्टीप्लाई प्लस नहीं आएगा, आपको यही सारे वर्ड्स यूज़ होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, अभी तक जो मैं पढ़ा है उसे आपने याद कर लिया होगा। अब हमें कुछ साइन सीखना है। साइन मतलब अभी कुछ हमें साइन देखना है एंड उसका प्रोडक्ट, उसका हमें जो आंसर आता है वो क्या आता है वो देखना है। नहीं समझा? ठीक है, अभी देखो समझेगा आपको। ये देखिए, यहाँ मैंने लिया प्लस एंड प्लस, ठीक है, प्लस प्लस एंड इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा प्लस। अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो? बच्चे मजाक नहीं है, ये आपकी बुक में सारी चीज़ें हैं। प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस एंड आपको आएगा माइनस, माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस माइनस रहते हैं, हाँ फिर माइनस क्यों नहीं हुआ? तो बच्चे यहाँ पे माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है। फिर अगला है प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, एंड लास्ट है माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस। अब इसे ध्यान से देखिए, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस एंड माइनस प्लस रहेगा तो माइनस। इसे याद कैसे रखना है? दोनों बार अगर प्लस आया तो आपको उसका आंसर प्लस लिखना है, दो बार माइनस आया तो उसका आंसर प्लस लिखना है। बस आपको इतना याद रखना है। एक बार प्लस एक बार माइनस आया तो उसे माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस आया तो उसे माइनस, ठीक है। तो इसे लिखना है तो लिख लीजिए। इसी का यूज़ करके हम एक सम सॉल्व करने वाले हैं। सो दोस्तों, आप इसे याद करके रखिए। आपको जब ये लेसन आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे याद कर लीजिएगा एंड इसके बाद मैं आपको और 4 स्टेप बताऊँगा, उसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो आपके लिए लेसन काफ़ी इजी हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आपको साइन की बात कर लेते हैं। अभी तक जो मैं आपको पढ़ाया वो आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिमाइंड करिए, फिर से देखिए। इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ साइन की बात कर लेते हैं कि लेफ़्ट से राइट में जाएगा तो साइन चेंज कौन से साइन में होएगा, ठीक है। अभी देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने लिखा प्लस, लेफ़्ट हैंड साइड में प्लस है एंड देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में प्लस है एंड जब ये रोड क्रॉस, ये ब्रिज क्रॉस करेगा तो वो हो जाएगा माइनस। कुछ आपको इस तरह से याद रखना है, प्लस जब ब्रिज क्रॉस करेगा तो हो जाएगा माइनस, जब माइनस ब्रिज क्रॉस करेगा तो हो जाएगा प्लस। काफ़ी इजी है ना। एंड जब मल्टीप्लाई ब्रिज क्रॉस करेगा तो हो जाएगा बच्चे डिवाइड, एंड जब डिवाइड ब्रिज क्रॉस करेगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। आपको थोड़ा कॉमेडी टाइप का लग रहा है सर ब्रिज क्रॉस, बट हाँ बच्चे आप ऐसे याद रखो, काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। एडिशन प्लस जब ब्रिज क्रॉस करेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जब ब्रिज क्रॉस करेगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब ब्रिज क्रॉस करेगा डिवाइड हो जाएगा एंड डिवाइड जब ब्रिज क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी साइन से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी साइन की बेस पे। सो देखिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ m + 7 = 4। ये क्वेश्चन है। अगर आपको 4 स्टेप याद रहेंगे तो क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। कैसे? देखिए, m, इस क्वेश्चन में आपको m की वैल्यू लानी है। आपका क्वेश्चन है m + 7 = 4, ठीक है। तो यहाँ m + 7 है, प्लस जब ब्रिज क्रॉस करता है तो माइनस हो जाता है, यानी ये +7 जब ब्रिज क्रॉस करेगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 - 7, ठीक है। एंड देन अब यहाँ लिखेंगे हम m = प्लस माइनस। सो दोस्तों, आप जब यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था 4 स्टेप, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, वो आपको याद रखना है। वो यहाँ पे देखिए काम आने वाला है। कोई नंबर के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब उसके आगे प्लस की साइन है। तो प्लस माइनस का आंसर जो आता है, जो हमारा प्लस माइनस का आंसर माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस यानी 7 में से हम 4 को निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। दोनों में से बड़ा है हमारा 7 के पहले माइनस, तो यहाँ हम लिख देंगे -3। तो कुछ इस तरह से इसका एंड इसका यूज़ होता है, ठीक है। सो दोस्तों, आपको ये साइन कन्वर्ट करना आना चाहिए।
अगर आपको साइन कन्वर्ट करने आएगा तो आप जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है वो आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन लिख के आपको बताया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो क्या है देखते हैं। सो दोस्तों वो चीज़ क्या है, इस लेसन में आपको हमेशा हर जगह आएगा अ सर्टन नंबर। क्या आएगा? अ सर्टन नंबर, या फिर खाली नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? या फिर अदर नंबर आएगा, वहाँ पे लिखा रहेगा आपको अदर नंबर। ये सबका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? अ सर्टन नंबर, नंबर, अदर नंबर। सो इसके लिए आपको एक वेरिएबल का इस्तेमाल करना है, वो है एक्स। क्या है वो? एक्स। सिर्फ एक्स नहीं है, आप ए से लेके जेड तक का कोई भी वेरिएबल यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप ए लिखेंगे तो भी चलेगा, बी लिखेंगे तो भी चलेगा, के लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई भी वेरिएबल आप लिखेंगे चलेगा। बट आपको क्वेश्चन में अदर नंबर लिखा रहा तो कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे आपको कोई भी वेरिएबल का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये कुछ थी आज बेसिक जो आपको याद रहना ज़रूरी था, आपको बताना ज़रूरी था। तो ये लेक्चर अगर आप अच्छे से किए रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें, आपको स्मॉल जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे आपके। तो इस लेक्चर को करते हैं यहाँ पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बाय बाय।